बृहस्पतिवार की व्रत कथा। भारतवर्ष में एक बड़ा ही प्रतापी दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीब ब्राह्मणों की सहायता करता था। ये बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती न ही भगवान का पूजन करती थी। राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को चले जाते हैं तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए आते हैं और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सब धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम बड़े विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवा दो। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्या का विवाह नहीं करा सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम है जिसके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह बोली, महाराज, आप मुझ पर कुछ न समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती हूँ जो हर जगह बांटती फिरूँ। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है यथास्तु तुम ऐसा करना। बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोना, स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से लोप हो जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करने हेतु रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीतते हैं कि उनके समस्त धन नष्ट हो जाते हैं। भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगता है। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में कमाने के लिए जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला जाता है। वहाँ पर जंगल से लकड़ी काट कर लाता है, शहर में बेचता, इस तरह अपना जीवन व्यतीत करता है, बिताता है। उधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगती हैं। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन करे रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़े दिन के लिए गुजारा बसेरा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिलता है तो वह बड़ी दुखी होती है, उसे क्रोध भी आता है। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा और उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उसे नहीं बोल पाई, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह कहकर कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आती है। कहने लगती है, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर गई थी तबे, परंतु जब कथा होती है तब तक ना उठते ना बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक के अनाज नहीं है। ऐसा कहकर रानी की आंखें भर आती है। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों में भूखे रहने की सारी बात अपनी बहन को सविस्तार पूर्वक बता देती है। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारी भी कर दे, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर, बार बार आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच एक अनाज से भरा हुआ घड़ा मिलता है। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी होती है। दासी रानी से कहने लगती है, रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते थे, इसलिए क्यों न इसे व्रत और कथा की विधि सविस्तार पूर्वक पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनके से विष्णु भगवान का केले की जड़ से पूजन करे, दीपक लगाए, व्रत कथा सुने, पीला भोजन भी करे, इससे बृहस्पति देव अति प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आती है। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ लेकर आती हैं, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन करती है। अब पीला भोजन कहाँ से लेकर आए, इस बात को लेकर वह बड़ी दुखी होती है। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनकी
उनसे प्रसन्न होते हैं। उनके लिए एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके पीला सुंदर भोजन लेकर आते, 2 थाली लेकर आते हैं। दोनों थाली दासी को देकर बोलते हैं, ये रानी और तुम्हारे लिए हैं। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न होती है, परंतु रानी के साथ मिलकर भोजन करने के लिए कहते हैं। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगती हैं। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ जाती है, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लग जाती हैं। तब दासी बोलती है, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया है। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितर प्रसन्न होंगे। और दासी की बातें मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करना शुरू कर देती है, जिससे पूरे नगर में यश फैलने लगता है। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती करनी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। एक बार राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ जाता है, अपनी दशा को याद कर व्याकुल हो जाता है। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु का रूप प्रकट हुए। वह कौन है? साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में किस चिंता मग्न में बैठा है, मुझे बतलाओ। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते, मैं क्या बताऊं। यह कहकर रोने लगता है। साधु को अपनी आत्मकथा सुनाता है। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट हो गए हैं, उन्हें तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता मत करना। और देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत करना शुरू कर दिया है। मेरे कहे अनुसार चलोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान की पूजन करो। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा सुनो। 2 पैसे से चने मुनका लाकर उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात ही अपने सारे परिवार सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोलता है, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को भी व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किस बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाना। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो जाता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आता है। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने जाता है। उसे उस दिन से अधिक पैसा मिलता है। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से सभी क्लेश दूर हो जाते हैं। जब दोबारा गुरुवार आता है तो बृहस्पतिवार का व्रत करना वह भूल जाता है। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे नाराज हो जाते हैं। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में ये घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन ना बनावे, आग भी ना जलावे। ऐसा कहकर वह चला जाता है। इस आज्ञा को जो इस तरह से नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा देता है। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने जाते हैं, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचता है, इसलिए राजा उसको अपने साथ अपने घर ले जाता है। घर ले जाकर भोजन करा रहता है तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर रहती है जिस पर उसका हार टंगा हुआ था। वहां पर वह दिखाई नहीं देता तो रानी सोचती है कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया होगा। उसी समय सिपाही को बुलाकर उसको कारागार में डलवा देती हैं। जब लकड़हारा कारागार में पड़ जाता है, बहुत दुखी होकर विचार करने लगता है कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म मुझे दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु को याद करने लगता है जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट होते हैं। उसकी दशा को देखकर कहने लगते, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति की व्रत कथा नहीं कही है, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत करना। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, तो उनसे बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिलते हैं। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा,
तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। तेरी रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठता है, खूंटी पर हार लटका हुआ देखकर, और लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगता है। लकड़हारे को योग्य सुंदर आभूषण देकर विदा करता है। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल देता है। राजा जब अपने नगर के निकट ही पहुंचता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं बने हुए थे, मंदिर बने हुए थे। राजा ने पूछा, किसने बनवाए हैं, किसके बाग हैं ये, किसके धर्मशालाएं हैं? तब नगर के सब लोग कहने लगते हैं, ये सब रानी और बांदी दासी ने बनवाए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो अपनी दासी को कहती, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। राजा दासी रानी की आज्ञा अनुसार दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं। राजा ये तो अपने साथ लेवा आती हैं। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि बताओ तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय के 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते, व्रत करते, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा, रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती है। दिन में 3 बार कहानी कहता है। एक दिन राजा सोचता है कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आते हैं। इस तरह निश्चय कर राजा अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगता है। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मूर्ति को लिए जा रहे हैं। उन्होंने रोककर कहा, अरे भाई, मेरे बस्तर की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोलते हैं, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगता है। जब कथा समाप्त होती है तो राम राम करके मनुष्य खड़ा हो जाता है। आगे मार्ग में उसने किसान खेत में हल चलाता हुआ मिलता है। राजा ने उसे कहा, अरे भाई, मेरी बस्तर की कथा सुन ले। तो तुम मेरी विस्तार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हेरिया जोत लूंगा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगता है। राजा के हटते बेल पछाड़ खाकर जमीन पर गिर जाता है। किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगता है। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आती है। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सभी हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह सुनाया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास जाती है। उसे बोलती है, मैं तेरी कथा सुनूंगी, अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनकर बैल खड़ा हो जाता है तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो जाता है। राजा अपनी बहन के घर आता है। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की, खूब आवभगत की। दूसरे रोज प्रातःकाल जब राजा जगता है, देखता है कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया? मेरी बस्तर की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा है, पहले यहाँ भोजन करते, बाद में अन्य कार्य करते। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। ये ऐसा कहकर देखने चली जाती हूँ, परंतु उसे कोई भी मनुष्य नहीं मिलता जिसे भोजन नहीं किया हो। अंत में कुम्हार के घर जाती हैं, जिसका लड़का 3 रोज से बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार को कहा तो वह तैयार हो जाता है। राजा ने जाकर बृहस्पति की व्रत कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो जाता है। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगती है। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जा रहे हैं, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, चली जाना, परंतु अपने लड़के को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई भी संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं चली जाऊंगी, परंतु कोई बालक भी नहीं जाएगा। राजा बोला, अब कोई बालक ही नहीं जाएगा, तब तू क्या करेगी? बड़े दुखी मन में राजा अपने नगर को लौट आते हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, हम निर्वंशी राजा, हमारा मुँह देखने का धर्म भी नहीं है, कुछ भोजन भी नहीं करता है और वह लेट जाता है। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, तो वह संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की बात सुनकर बड़ी खुशी होती है। 9वें महीने उसे गर्भ से एक सुंदर पुत्र होता है। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन करे रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तू उसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। परंतु जब राजा की बहन यह शुभ समाचार सुनकर अपने भाई के घर बधाई लेकर आती हैं तो अपने भाई के घर आती है। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, ये गधा चढ़ी आई है।
राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें एक संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामना होती है बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति का व्रत करता है, कहता सुनता है, सुनाता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान बृहस्पतिवार की व्रत कथा सच्चे हृदय से सुनता व्रत करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं। जैसे कि सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया है, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय में उनका मनन करते हुए जयकारा भी लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार की कथा, दूसरी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था, वह बहुत ही निर्धन था, उसे कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी, वह ना ही व्रत करती, किसी देवता का पूजन भी नहीं करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री से कन्या रूपी रत्न पैदा होता है। कन्या बड़ी होने लगती है और स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करती है, बृहस्पतिवार का व्रत करती है, अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाते समय में मुट्ठी में जो भर ली जाती है, पाठशाला के मार्ग में डाल जाती हैं। जब वे जो स्वर्ण के हो जाते हैं तो लौटते समय उनको फिर से बीन कर ले आती हैं। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को साफ कर रही थी, फटका रही थी। उसी समय देखती हैं कि पिता ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था, इस कन्या ने व्रत रखा, बृहस्पति देव से प्रार्थना भी की और कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से सच्चे हृदय से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। राजा वह रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलाती जाने लगती हैं, जब लौटकर अपने घर को आती हैं तो जो बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप उसे मिल जाता है। उसे वह घर ले आती है, उसमें जो साफ करने लगती है, परंतु उसकी माँ का वही रंग रहता है। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, उसी समय शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकलता है। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो जाता है। अपने घर आकर भोजन जल आदि त्याग कर उदास होकर लेट जाता है। राजा को इस बात का पता चलता है तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास जाते हैं और अपने बेटे से बोलते हैं, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया अथवा कोई और कारण हो तो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार कहने लगता है, पिताजी, मुझे किसी बात का दुख नहीं है, ना किसी ने मेरा अपमान किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ जाता है और बोलता है, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बता दिया। तब मंत्री उस लड़के के घर जाते हैं और ब्राह्मण देवता को सभी हाल कह सुनाते हैं। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो जाता है। कन्या के घर जाती ही पहले की बात ही उस ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास हो जाता है। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्र के पास गई। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल भी पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी का हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया और इस तरह ब्राह्मण कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो जाता है। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो जाता है। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ जाता है, सारा हाल कह सुनाता है और वह लड़की कहने लगती, पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आए, मैं कब तक धन देती रहूँगी, कब तक आप गरीबी भरा जीवन जीते रहेंगे। इसे गरीब दूर करने वाला उपाय भी मैं अपनी माँ को बता दूंगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को ले जाता है, अपनी माँ को समझाने लगती है, माँ, तो प्रातःकाल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो, सब दरिद्रता दूर होती है। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चे को जूठन खा लिया। उसी पुत्री को बड़ा गुस्सा आता। एक रात उसे कोठरी से सभी सामान निकाल उसमें अपनी माँ को बंद कर देती है। प्रातःकाल निकाल कर स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाती हैं। माँ की बुद्धि ठीक होती है। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगती। इस व्रत के प्रभाव से वह भी धनवान हो जाती, पुत्रवान हो जाती हैं और बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होती है। यह थी बृहस्पतिवार की व्रत कथा। बृहस्पतिवार की व्रत कथा जब भी सुनते हैं तो बृहस्पतिवार का जयकारा लगाते हुए
बृहस्पतिवार का व्रत सभी भक्तजनों को बांटना चाहिए और अंत में आपको स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन जो भी भक्तजन बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं उन्हें नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, हो सके तो पीला भोजन ही करना चाहिए। अब आरती सुनते हैं। जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, चलना मत निज मल सब पातक हरिता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरिता, बहुबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संशय हारो, स्वामी सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठ आनंद आनंद करे, सो सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बृहस्पति देव भगवान की जय हो।